आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। नीतीश सरकार के साथ हर रोज एक नया अध्याय जुड़ रहा है। पहले कार्तिक सिंह, फिर लेसे सिंह, करीब 1.5 दर्जन मंत्रियों से जुड़े विवाद और अब तेज प्रताप और तेजस्वी के साथ करीबियों की तस्वीरें, जिससे सरकारी मीटिंग में शामिल होने की तस्वीरें सामने आई हैं। उन तस्वीरों पर सियासी तवा गर्म हो चुका है। मंत्री तेज प्रताप की सरकारी बैठक में बहनोई की मौजूदगी पर बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अब एक और नया बवाल शुरू हो चुका है। अब की बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव की तस्वीर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक बैठक थी, जिसमें तेजस्वी के ठीक बगल में दाहिनी ओर संजय यादव बैठे हैं। तस्वीरों में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ टेबल टॉक करते 7 लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक उनके सलाहकार संजय यादव भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि संजय यादव के पास कोई भी सरकारी पद नहीं है। अब जरा दूसरी तस्वीर पर भी गौर फरमाइए। ये तस्वीर भी बिल्कुल पहले की तरह है, लेकिन ये बैठक अलग विभाग की है, यानी पथ निर्माण विभाग की। इस विभाग का जिम्मा भी तेजस्वी के पास ही है। इस बैठक में भी संजय यादव तेजस्वी के ठीक बगल में नजर आ रहे हैं। बस एक दिन पहले की ही तो बात है, जब लालू के बड़े लाल तेज प्रताप, जो नई सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री बने हैं, बहनोई के साथ बैठक में नजर आए थे। ऐसा एक दिन नहीं, लगातार 2 दिन हुआ। दोनों दिन की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं। बैठक में करीबियों के शामिल होने को लेकर सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार पर तीखा प्रहार किया है, जिसका जवाब आरजेडी भी अपने तरीके से दे रहा है। की सरकार में के दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहनोई, कोई परिवार का सदस्य, कोई कार्यकर्ता किसी रिव्यू मीटिंग के अंदर बैठ सके। लेकिन अब जमाना बदल गया, अब लालू जी का राज है, इसलिए नीतीश जी आप रोक नहीं पाएंगे। और अगर हिम्मत है तो उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए जो आईएएस अधिकारी उस बैठक में मौजूद थे, जिन लोगों ने और उन लोगों को बैठक से बाहर नहीं किया, बल्कि वो बैठक में बैठे रहे। और मुझे मालूम है कि वो ये जवाब देंगे ये लोग कि हम समीक्षा नहीं कर रहे थे, लोग गपशप कर रहे थे। इनको नॉर्मल कोर्स समझनी चाहिए कि जब कोई सरकार बनती है, कोई मंत्री जाता है तो उनके साथ समर्थक जाते हैं, उनके चाहने वाले जाते हैं, कई लोग पहुंच जाते हैं। और कोई समीक्षा बैठक तेज प्रताप जी के साथ नहीं थी। जहां तक सवाल है डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, तो संजय यादव पहले से ही, जब वो मुख्यमंत्री थे तब, जब लीडर ऑपोजिशन थे तब, उनके ओएसडी के रूप में वो काम कर चुके हैं। और अभी अधिसूचना बाकी है। अब तभी सी हल्की सी बात अगर समझ में नहीं आता है सुशील मोदी जी को, तो बात समझ लेनी चाहिए। ये तो बात की बात है कि किसकी चलनी में कितने छेद हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि करीबियों पर क्यों मेहरबान है सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तेजस्वी और तेज प्रताप की मीटिंग की तस्वीरें जब सामने आई तो आरजेडी की तरफ से भी कई फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए। इन तस्वीरों में बीजेपी के पूर्व मंत्रियों की तस्वीरें हैं, जिनमें वे चैंबर में अपने परिवार के लोगों के साथ दिख रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की तस्वीर भी पोस्ट की है। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने सवाल उठाया कि ये लोग किस हैसियत से मंत्री के चैंबर में हैं। एक और तस्वीर है परिहार की बीजेपी विधायक गायत्री देवी के सजा याफ्ता पति बैठक में हैं। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि सुशील मोदी बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं। सरकारी मीटिंग का प्रोटोकॉल क्या है और इस बारे में रिटायर्ड आईएएस व्यास जी ने बताया कि कोई भी मंत्री अपने रिश्तेदार या बाहरी व्यक्ति को विभागीय मीटिंग में नहीं ले जा सकता। अगर कैबिनेट से अपने निजी सहायक के तौर पर उस व्यक्ति को साथ रखने की इजाजत ली गई है तो अलग बात है। देखिए, सलाहकार का तो ऑफिशियल नाम निकला होगा, अगर नोटिफिकेशन निकला हो। गैर सरकारी, हाँ, गैर सरकारी, सरकारी जैसे वो लोग पीए रखते हैं, पीएपीएस, तो वो नोटिफिकेशन मंत्रिमंडल सचिवालय से निकलता है। तो मंत्रिमंडल सचिवालय से यदि किसी भी व्यक्ति का मिनिस्टर के साथ किसी भी हैसियत से यदि आदेश निर्गत हो गया होता है तो सरकारी ही व्यक्ति को मान लिया जाता है। तो वह निश्चित तौर से उनके स्टाफ का पार्ट है और स्टाफ तो नोट करता है। महत्वपूर्ण चीज़ें जो है सो मिनिस्टर को स्मरण शक्ति में लाता है, वो तो बैठ सकता है।
परिवारवाद पर पॉलिटिक्स भी जारी है। बीजेपी ने आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप लगाया तो कांग्रेस और आरजेडी ने बीजेपी में वैसे नेताओं का नाम गिना दिया जिनके परिवार में पहले से लोग पॉलिटिक्स में हैं। हालांकि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं को टिकट दिया था जिन्हें जनता ने नहीं चुना। से अधिक मंत्री उस सरकार में जो पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनके कभी पिताजी, कभी माताजी, कभी विधायक, सांसद, मंत्री या अन्य पदों पर रहे हैं, वैसे व्यक्ति हैं, तब पूरी तरह से जो ऐसे कह सकते हैं कि ये सरकार पारिवारिक सरकार होकर के रह गई है। ऐसा नहीं कि आप करें तो राम राम, दूसरा करे तो जीना हराम। भाई केंद्र में बैठी हुई सरकार है, बहुत सारे माननीय मंत्रीगण हैं जिनके पितामह दो तीन पीढ़ी लगातार राजनीति के शीर्ष नेतृत्व पर रहा है, आज भी शीर्ष नेतृत्व पर लोग हैं। जरा वो बताएंगे राजनाथ सिंह के बेटा कहाँ है, जेपी नड्डा के पुत्र कहाँ है, संजीव चौरसिया कौन है, नितिन नवीन कौन है। तो ढेर सारे नाम तो उनके पार्टी में भी है, लेकिन उस पर वो चर्चा नहीं करते। जरा वो उस पर चर्चा करें, मुंह इनकी खुद बंद हो जाएगी। साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं, उसके बाद में आपको पंकजा मुंडे जी, किसके भी गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी हैं, प्रमोद महाजन जी की बेटी हैं, राजनाथ सिंह के लड़के हैं। तो वंशवाद कहाँ नहीं है। जिसका बच्चा होगा तो उसके सामाजिक जो संगठन है उसको आगे बढ़ाने के लिए उनके परिवार के लोग आते हैं और जनता भी आती है। सवाल है कि क्या सत्ता से हनक बढ़ जाती है और क्या सत्ता की बदौलत गुंडागर्दी जायज है। हम ये सवाल इसलिए यहां कर रहे हैं क्योंकि कटिहार, उसी हनक की कटिहार से तस्वीरें आई हैं और आप भी देखिए और सवालों के जवाब आप अपने आसपास ढूंढिए। सुन लीजिए अधिकारी लोग, ये सरकार जनता की सरकार है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कोई भी जनता यहाँ बैठा है, आप सर्वे करा लीजिए, जल करना अगर पिया होगा तो मैं सामाजिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। मंच पर जो शख्स हनक दिखा रहा है वो नीरज यादव है। नीरज यादव कटिहार के बरारी से आरजेडी का पूर्व विधायक है। तस्वीरें कटिहार की हैं, जहां जन सुशासन शिविर लगा था। इसी शिविर में नीरज यादव ने वहां मौजूद डीडीसी अरुण ठाकुर को भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए फजीहत कर दिया। वंदना देवी, पतिनंद किशोर मंडल। वंदना देवी है, वंदना सुन लीजिए अधिकारी लोग, ये सरकार जनता की सरकार है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जो लोग कोई बता दे 22 पंचायत में, कोई भी जनता यहाँ बैठा है, आप सर्वे करा लीजिए, जल करना अगर पिया होगा तो मैं सामाजिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। नहीं पीना है वो, आप गरीब की बात करते हैं, पानी नहीं पिया है, पानी नहीं पिया है लोगों ने। ये आपका ये लूट हुआ है बरारी में जल जल योजना में लूट हुआ है। खुले शिविर मंच से ही नीरज यादव के आरोपों का जवाब डीडीसी ने भी उसी अंदाज में दिया। उसके लिए नहीं है, आपको अगर हमारे विरुद्ध में कंप्लेन करना है तो प्रॉपरली कीजिए। अभी एमपी साहब भी है, जिलाधिकारी है, और जहाँ भी आपको कंप्लेन करना है। ये शिविर दूसरे उद्देश्य से लिखा हुआ है। आपको पीएचडी के लिए कोई कंप्लेन है, उसी के लिए व्यवस्था किया गया है। हैरानी की बात है कि इस बैठक में जेडीयू के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी और जेडीयू के बरारी के वर्तमान विधायक विजय सिंह भी मौजूद थे। हंगामा होता रहा, लेकिन जेडीयू के सांसद और विधायक खामोश बैठे रहे, जबकि आरजेडी नेता लगातार नल जल योजना पर सवाल उठाता रहा। सवाल है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि आरजेडी के पूर्व विधायक के सामने जेडीयू के सांसद और विधायक की बोलती बंद है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। सुन लीजिए अधिकारी लोग, 29 अगस्त को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी जिसमें देश भर के नेता शामिल होंगे। बैठक में नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने पर चर्चा होगी और इसके अलावा वर्तमान राजनीतिक हालात और अगले साल होने वाले नागालैंड और गुजरात विधानसभा चुनाव पर चर्चा होनी है। करने की बैठक 29 को रखा गया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय परिषद के जो भी माननीय नेता हैं सब लोग इसमें सम्मिलित होंगे और जो एजेंडा लाया जाएगा उस एजेंडा तो ये बात तो राष्ट्रीय परिषद में नहीं लिया जाएगा। जो एजेंडा लाया जाएगा उस पर विमर्श होगी,
उस हालातों पर बात होगी। कांग्रेस कोटे से मंत्री बने मुरारी गौतम ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक हैं और ऐसे में से कम 4 मंत्री पद मिलने चाहिए थे। उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का उदाहरण भी दिया। बात हुई है, कहीं ना कहीं हम लोग के थोड़ा कम सीटें मिली है। जैसे कि आप अगर देखोगे टोटल में तो राजद का 4.5 के आसपास उनका रेशियो 4.5 विधायकों पर एक मंत्री बनते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के 3.4 विधायक पे एक मंत्री बनते हैं। हम पार्टी जो साथ में है उनका 4 विधायक, उनको एक मंत्री मिलता है। हम लोग 19 विधायक हैं सदन में। निश्चित तौर पर हम लोग को 5 पौने 5 बनता है, तो 4 में तो कोई ये नहीं होना चाहिए था, 4 बनना चाहिए था। सूखे के हालात को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने गया, औरंगाबाद और जहानाबाद समेत कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण गया एयरपोर्ट पर सीएम नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर उतरा, जहां से सीएम नीतीश कुमार सड़क मार्ग से पटना के लिए रवाना हुए। करोड़ों रुपए के सृजन घोटाले के एक मामले में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने भागलपुर के तत्कालीन डीएम केपी रमैया समेत 9 आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया है। सीबीआई इससे पहले भी 27 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। अरबों रुपए का यह घोटाला अवैध तरीके से सरकारी फंड से रुपए निकालने का है और इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय भी अपने स्तर पर जांच कर रहा है और कुछ अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं। आज जिन लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है, केपी रमैया के अलावा बैंक अधिकारी बिहारी पांडे, एसडीएम विजय कुमार, सृजन महिला विकास समिति की सचिव रजनी प्रिया और उनके पति अमित कुमार शामिल हैं। दानापुर पुलिस ने 5 राज्यों में करोड़ों की ठगी करने वाले शातिर राहुल तिवारी को गिरफ्तार किया है। दानापुर के एसपी ने बताया कि राहुल तिवारी के खिलाफ पटना के रूपसपुर के दानापुर, मनेर, बुद्धा कॉलोनी के अलावा सासाराम और मुजफ्फरपुर में भी मामला दर्ज है। उन पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन और ऑफिसों में भाड़े पर गाड़ी लगाने के नाम पर ठगी करने का आरोप है। पुलिस लंबे समय से उनकी तलाश कर रही थी। रूपसपुर थाना अंतर्गत एक स्पर्श एंटरप्राइजेस करके ट्रैवल कंपनी खोल के रखी थी, जिसमें ये लोगों से भाड़े पे गाड़ियां लेते थे और बोलते थे कि हम आपको मंथली इसका रेंटल इनकम देंगे। वो गाड़ी इनको उसका कुछ रेंटल इनकम ये लोग देते नहीं थे। उसके उपरांत ये फर्दर इन्हीं गाड़ियों को फेक पेपर जनरेट करके दूसरे आदमियों को डाउन पेमेंट करके बोलते थे कि हम आपको इसको गाड़ी आपके नाम कर देंगे। उसी तरह इसी क्रम में इनने काफ़ी सारे लोगों को जो है वो चीट किया गया। जेडीयू अब्बा आरसीपी सिंह के खिलाफ पूरी तरह से आक्रामक हो गई है। सुपौल जेडीयू के जिलाध्यक्ष ने तो खुली धमकी दी कि अगर आरसीपी सिंह सुपौल आए तो अंजाम बेहद बुरा होगा। आरसीपी के स्वागत की तस्वीरों से घबराया जेडीयू। जेडीयू नेता की आरसीपी को खुली धमकी। हमारे जिले में आए तो अंजाम बुरा होगा। तो यहाँ आने की खिदमत ये कोशिश नहीं करिएगा, अन्यथा बहुत बुरा होगा आपके साथ। ये खुलेआम धमकी है जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह को। वही आरसीपी सिंह जिन्हें बीजेपी का एजेंट बताते हुए जेडीयू ने एनडीए से नाता तोड़ डाला और आरजेडी संग गलबहियां कर ली। वही आरसीपी सिंह जिनके नाम से ही नीतीश को चिढ़ हो चुकी है। सर आरसीपी सिंह ने कहा है कि जदयू का विलय जो है छोड़िए उसका कौन चीज जदयू का विलय हो जाएगा, क्या है आपको बता देंगे ललन जी। वही आरसीपी सिंह जिन्हें जेडीयू लगातार गद्दार और संगठन का सबसे बड़ा गुनहगार बता रही है। इतिहास भूगोल उनको मालूम है। अरे वो तो नीतीश कुमार जी के स्टाफ थे, नौकरी कर रहे थे, राजनीतिक इच्छा उन्होंने व्यक्त की, नीतीश कुमार जी ने उनको बना दिया। उनको क्या मालूम है जनता दल यू क्या है? जनता दल यू का ए से लेके जेड तक कुछ जानते हैं वो। आरसीपी सिंह कुछ दिन पहले ही जेडीयू से इस्तीफा दे चुके हैं और वो अपनी नई पारी को लेकर समर्थकों से रायशुमारी करने बिहार यात्रा पर निकले हैं। गुरुवार से शुक्रवार के बीच 3 जिलों से उनके दौरे की 3 तस्वीरें सामने आई हैं।
छपरा से गोपालगंज और सिवान आरसीपी सिंह जहां पहुंचे, भारी संख्या में समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ उनके स्वागत में उमड़े। ऐसे स्वागत से आरसीपी का जोश हाई नजर आ रहा है, मगर लगता है कि जेडीयू को ये तस्वीरें बेचैन कर रही हैं। शायद तभी सुपौल में जिला जेडीयू कार्यकारिणी की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें आरसीपी सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए उन्हें सुपौल में नहीं घुसने देने का संकल्प लिया गया। उनसे उनको सावधान किए हैं कि ये सुपौल की धरती विजेंद्र बाबू और नीतीश कुमार की धरती है, जहां हम लोग बहुमत में है, यहाँ की आम आवाम नीतीश जी के साथ है। तो यहाँ आने की खिदमत ये कोशिश नहीं करिएगा, अन्यथा बहुत बुरा। सवाल है कि क्या आरसीपी सिंह इस धमकी से डर जाएंगे? आरसीपी अब सुपौल नहीं जाएंगे, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जेडीयू आरसीपी सिंह से इस अंदाज से निपटेगी जो उसकी अब तक की राजनीतिक शैली तो नहीं रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुपौल से अमित कुमार झा की रिपोर्ट। खबर है बगहा से, जहां मधुबनी प्रखंड के धनाहा रतवल पुल के पास आग लगने से 4 दुकानें जलकर राख हो गई और इस घटनाक्रम में एक महिला मामूली रूप से झुलस गई है। वहीं आग लगने के बाद घर में रखा एक एलपीजी सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गया, जिससे अफरा तफरी मच गई और आग लगने की इस घटना के बाद सड़क के दोनों तरफ लोगों का आना जाना पूरी तरह से बाधित हो गया। गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ राख हो चुका था। बिहार में शराबबंदी है, लिहाजा शराब माफिया पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर अपना कारोबार कर रहे हैं, जिसके लिए आए दिन नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। ताजा मामला बांका का है, जहां दूध के कंटेनर में शराब की तस्करी का खुलासा हुआ। झारखंड से सटे इलाके में उत्पाद विभाग और पुलिस की कार्रवाई में सुधा दूध के बंद कंटेनर से करीब 14 लाख की विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को धोखा देने के लिए दूध के कैरेट के पीछे शराब की कार्टन रखी गई थी। गिरफ्तार धंधेबाज बरौनी का रहने वाला है, जो दुमका से बंद कंटेनर में शराब की खेप को भागलपुर ले जा रहा था। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और हर तरफ लोग कान्हा की भक्ति में लीन हैं। और इस मौके पर पटना के इस्कॉन मंदिर में भव्य आयोजन किया गया है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के भजन पर झूम रहे हैं। जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। बिहार के गौरव इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। बिहार के गौरव इस इस्कॉन मंदिर में आप भक्तों का उत्साह साफ तौर पर देख सकते हैं। भक्त यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि ये पहला मौका है जब इस मंदिर के उद्घाटन के बाद पहली बार कृष्ण लल्ला का जन्मोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। पर यही वजह है कि जो भक्त है हजारों की संख्या में इस मंदिर में मौजूद है और सभी भगवान के एक दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सिर्फ बिहार से नहीं, देश दुनिया से भी यहाँ जो भक्त हैं भगवान की भक्ति में यहाँ पहुँचे हैं, लीन नजर आ रहे हैं। और अगर हम सजावट की बात करें तो पूरा मंदिर आप देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर बलून से, फूलों से इस मंदिर को सजाया गया है। और अगर सजावट के साथ साथ ही हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक सुबह से लगातार किया जा रहा है। भक्त आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को अभिषेक कर रहे हैं। और सभी भक्त यहाँ भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। सुबह से ही लगातार अभिषेक का ये दौर जारी है और जो भी भक्त यहाँ आ रहे हैं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, सभी भगवान को अपना प्रणाम कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और जो भक्तों का जन सैलाब है पटना के इस्कॉन मंदिर में देखते बन रहा है, क्योंकि पूरे देश में आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है और उसकी जो तस्वीर है बिहार के गौरव इस्कॉन मंदिर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और आगे देखिए जोहार झारखंड।